Hello, dear students. Today we will study chapter 7, The Interview. I know you are already familiar with this word. आप सभी इस वर्ड से भली भांति परिचित हैं। इस इंटरव्यू में ऑथर क्या कहते हैं? सबसे पहले लेट्स नो द ऑथर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। वो एक स्टूडेंट रह चुके हैं कैम्ब्रिज का, और साथ ही वाज अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर भी है। ठीक है। तो इसकी एक फेमस बुक है द पेंगुइन व्यू। तो ये जो स्टोरी है द इंटरव्यू, ये जो है इसका एक्सेप्ट है। ठीक है, ये एक अंश है। अभी तक हम लोग 3 लेसन पढ़ चुके हैं, जिसमें बिल्कुल इसमें एक पार्ट के रूप में दिया जाता है किसी एक बुक से निकाल करके। सो व्हाट डज द ऑथर वांट टू से? इसमें ऑथर क्या बोलना चाहते हैं इस इंटरव्यू में, ध्यान देंगे। इस इंटरव्यू को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार का तर्क है। एक हम लोग जो आम जनता है, इंटरव्यू को क्या सोचते हैं कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है, और इसमें काफी हमको मनोरंजन का साधन मिलता है, मतलब हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। वही जो सेलिब्रिटीज है या कोई जो ग्रेट पीपल है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो बिल्कुल इंटरव्यू के खिलाफ है। दे डोंट लाइक। उसका मानना है कि इंटरव्यू का मतलब अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को चोट पहुंचाना। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये हमारी आत्मा जो सोल है हमारी, इसको चुरा लेते हैं, हमारी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भैया, ये कम्युनिकेशन का एक साधन है, इससे हमें जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। एंड द ऑथर डिस्क्राइब्स हियर, और ऑथर ने भी ये बात पूरी तरह से डिस्क्राइब की है। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पार्ट 1 में हम यही देखने वाले हैं। पार्ट 1 थोड़ा सा डाउट आपको कर सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। एंड पार्ट 2 इज टोटली कन्वर्सेशन, जिसमें आपको और बेटर समझ में आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन दिस लेसन। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become commonplace of जर्नलिज्म। ध्यान देंगे, जब से, मतलब 130 साल पहले, जब से इस इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन का मतलब खोज हुआ, ये बिल्कुल कॉमन प्लेस बन गया, ये एक आम बात बन गई है पत्रकारों के लिए, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं उसके लिए। आज ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, आज जो भी पढ़े लिखे हैं, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। कहीं ना कहीं अपने जीवन में इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा। अब भैया, इंटरव्यू को कोई कैसे पढ़ेगा? उस जमाने में कोई भी इंटरनेट, कोई भी यूट्यूब, गूगल, ये सब मीडिया कोई नहीं होता था, इसलिए उस जमाने में इंटरव्यू को पढ़ा जाता था। आज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो यदि दूसरी ओर देखें तो बहुत सारे जो हजारों सेलिब्रिटी हैं इंटरव्यू दे चुके हैं, और आज भी वो इस बात को रिपीट करते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग। तो ये खास बात ये है कि दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, अलग अलग लोगों में इंटरव्यू के प्रति अलग अलग ओपिनियन है। कुछ इसको फंक्शन को लेकर, कुछ इसके जो विधि हैं, जो तौर तरीके हैं, इसको लेकर के, ठीक है, ये काफी मतभेद है या फिर ऐसा माना जाता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम। कुछ लोग, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ लोग इसकी बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं, क्योंकि जैसा जैसा भी है ये, जैसे कि इसके हाईएस्ट फॉर्म, उच्च पद्धति, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का एक स्रोत, एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और यदि प्रैक्टिस के रूप में देखा जाए, यदि प्रैक्टिस किया जाए तो ये बिल्कुल एक आर्ट है। ठीक है। लेकिन अदर्स यूजुअली सेलिब्रेट, लेकिन दूसरी ओर बात करें खास करके सेलिब्रिटी की, जो अपने आप को विक्टिम देखते हैं, अपने आप को शिकार होता हुआ देखते हैं इस इंटरव्यू में, ठीक है, वो अपने जीवन में इसकी दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और ये भी फील करते हैं कि समहाउ डिसमिसेस देम जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, और ये भी मानते हैं कि ये हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करता है। और पुरानी जो कल्चर है, पुरानी जो सभ्यता है, इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है कि यदि कोई फोटोग्राफ लेता है किसी भी आदमी का, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, किसी आदमी की आत्मा को चुरा लेना। मतलब जब आप किसी की फोटो लेते हैं, पुराने जमाने में ये माना जाता था
तो जब आप किसी का फोटो ले रहे हैं, इसका मतलब उसके सोल को आप, उसकी आत्मा को आप चुरा रहे हैं। तो इसमें एक राइटर है वीएस नैनपॉल, ये फील करते हैं कि सम पीपल आर वांटेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग का यदि इंटरव्यू लिया जाए तो वो वांटेड हो जाता है। मतलब किसी आदमी का इंटरव्यू इंटरव्यू लेना मतलब उसको घायल कर देना, उसको चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना है। ठीक है। एक और राइटर है लेविस कैरोल, ये क्रिएटर है अलाइस इन वंडरवर्ल्ड का, वंडरलैंड का। ये क्या कहते हैं, जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। ये बिल्कुल इंटरव्यू से डरते हैं, बहुत ही ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं, उसे भागते हैं। एंड नेवर कंसिडर टू बी इंटरव्यू, कभी नहीं चाहा कि वो अपना इंटरव्यू करे। ठीक है। और ये डर उसका क्या है, एक अनुभूति का डर है, भागने का डर। ठीक है। विच मेड हिम दस रिपेल, तो वो इससे इतना डर जाते हैं कि उसको रिपेल कर देता है, दूर भगा देता है उसके दोस्तों से, जो उसके साथी एक्वेटेंस से, इंटरव्यू से। ठीक है। and the persistent petitioner for his autobiography, and he would afterward relate the story of his success। बाद में वो अपने स्टोरी, सक्सेस की स्टोरी भी, कहानी को भी बताता है वही आदमी, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। एक और आदमी आता है रुडियार्ड किपलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, ध्यान देंगे। रुडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू। ये भी इंटरव्यू जो देते हैं उसके प्रति काफी मतभेद प्रकट करते हुए बताते हैं कि उसकी वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती है अराउंड 14 अक्टूबर 1892, वो 14 अक्टूबर 1892 में अपने डायरी में लिखती है। ये बात बता रहे हैं रुडियार्ड किपलिंग अपनी वाइफ के बारे में। क्या लिखती है देखो, कि दे दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय टू रिपोर्टर्स। उस दिन, उसका दिन जो है खराब कर दिया गया था दो रिपोर्टर के द्वारा, और वो रिपोर्टर थे बॉस्टन से। तो क्या बताते हैं देखो, ये बताते हैं सी रिपोर्ट्स, वो बताते हैं कि उसका पति, हर हस्बैंड, उस रिपोर्टर से कहता है, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू, भैया मैं इंटरव्यू लेने से क्यों मना करता हूँ। कारण यह है कि इट इज इमोरल। इमोरल का मतलब जो गलत है, पूरी तरह से बैड है, इसलिए मैं इनसे भागता हूँ। इट इज क्राइम, देखो कितनी बड़ी बात बोल दिया। इंटरव्यू गलत तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये क्राइम है, ये अपराध है। और ये उतना ही अपराध है जितना कि किसी आदमी का इंसल्ट किया जाए। जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, जिस प्रकार किसी आदमी को कोई पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, किसी आदमी को भौतिक ऑफेंस, भौतिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, ये उतना ही क्राइम है किसी का इंटरव्यू लेना। इट इज कॉडली एंड वाइल्ड, ये बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, कॉडली का मतलब नालायक जिसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल डरपोक सा, नालायक सी बातें हैं ये। ठीक है, ऐसा लेखक का मानना है, ये रुडियार्ड किपलिंग का मानना है। तो नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, और कोई भी जो रिस्पेक्टेबल आदमी है भाई, जो भी आदर सम्मानपूर्वक आदमी, इसके बारे में पूछता भी नहीं है और ना ही वो देना चाहता है। फिर भी अब देखिए यहाँ पे एक आयरनी डाल रहा है, अब भी रुडयार्ड किपलिंग जो है इंटरव्यू के खिलाफ था, लेकिन अभी वो फिर क्या करेगा देखना। फिर भी ये जो किपलिंग है, हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन, ध्यान देना, ये एक आदमी है मार्क ट्वेन, इस पर उसने भी इंटरव्यू कर दिया। अब भी बोला किपलिंग की मुझे नफरत है, और अब भी उसने क्या किया, कुछ साल पहले, ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, इससे कुछ साल पहले बोलने के जस्ट बाद, मतलब इसने मार्क ट्वेन पर ही इंटरव्यू कर दिया, मतलब उसने इंटरव्यू लिया था। एक और राइटर है एच जी वेल्स, इन एन इंटरव्यू इन 1894 रिफर टू द इंटरव्यू ऑडियल। अब देखो ये भी इंटरव्यू के खिलाफ जा रहा है, लेकिन ये भी फिर क्या करेगा, बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन। ये जो आदमी है एच जी वेल्स, ये पहले इंटरव्यू के खिलाफ जाता है, लेकिन 40 years लेटर, 40 years के बाद ये जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लेता है। फिर एक आते हैं सॉल बिलो, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू ऑन सेवरल ओकेशन, जो कुछ कुछ ओकेशन में, बहुत मतलब कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे ओकेशन में कभी कभी इंटरव्यू दिया था
नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ध्यान देना, ये कभी क्या करता है, विंड पाइप जो गले से होकर जो गुजरती है, और थंब प्रिंट्स का मतलब दबाना। तो मान लीजिए किसी के थ्रोट पे मतलब गले को ऐसे दबा कर रख दिया जाए तो कितना परेशानी होता है। तो ये अपने आप को बोलता है सॉल्व बिलो कि ये जो इंटरव्यू है किसी आदमी के गले घोटने जैसा है, वाइंड पिप को दबाने जैसा है। फिर भी डिस्पाइज द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के बारे में काफी बोलने के बाद भी, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या बोलता है, सर्विसेबल मतलब यूजफुल। तो ये कम्युनिकेशन का एक साधन है। फिर से यहाँ पे आयरनी आ गया, तीखा व्यंग कर रहे हैं। इतने जो राइटर जिसके बारे में हमने बात किया, कभी इंटरव्यू को बोलता है कि खराब है और खुद जाकर के किसी का इंटरव्यू ले लेते हैं। सो दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, इन दिनों में कुछ पल में ही, कुछ समय में ही क्या होता है, our most vivid our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। हमारे जो समय के जो आदमी हैं वो इंटरव्यू के द्वारा ही एक दूसरे से जान पहचान बनाए हैं, एक दूसरे के द्वारा जानकारी मिली है। डेनिस ब्रियन हैज रिटर्न, डेनिस ब्रियन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, हर कुछ वो जो पल है, रीच अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। कैसे पहुंचा, कि एक आदमी किसी दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम तक पहुंचा। कैसे, बिकॉज ऑफ दिस, और इसी की वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। और इसी की वजह से जो जानकारी है, जो पोजीशन है, जो स्थिति है, आज हम रख पाते हैं। देखो इस पार्ट वन में शॉर्ट आपको ये बताना चाहूंगा, पार्ट वन में यही डिसाइड किया है। सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना की गई है इंटरव्यू के बारे में। और जस्ट इसके बाद जो 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 जिसने बोला है, राइटर ने क्रिटिसिज्म की आलोचना की है, वही बाद में बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है बेस्ट माध्यम है। अब एक चीज याद रखना यहाँ पे, इंटरव्यू, इंटरव्यूअर का मतलब है इंटरव्यू देने वाला। एक और वर्ड है इस आपकी बुक में, इंटरव्यूवी, मतलब डबल ई वाला। तो इसका मतलब होता है इंटरव्यू लेने वाला। तो पार्ट वन में हमने ये सब देखा, बस कुछ नहीं है इसमें। ये समरी के रूप में इतना याद रखना कि इंटरव्यू को कुछ लोग गलत मानते हैं और कुछ लोग इसको सही मानते हैं, और कुछ राइटर तो काफी इसकी आलोचना करते हैं और बाद में इसकी तारीफ भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। इसमें एक कन्वर्सेशन है। ठीक है, थैंक यू।